संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस और आज का हमारा चैप्टर है, इसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल और धातु को बोलते हैं मेटल और जो अधातु इनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती है। जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा धातुएँ क्या हैं और अधातु क्या है तो हमें चैप्टर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि धातुएँ क्या होती हैं और अधातुएँ क्या होती हैं। तो बच्चों देखिए, अभी तक विज्ञान ने 118 तत्वों की खोज कर ली है। मतलब विज्ञान ने क्या कर रखा है, 118 तत्वों की खोज कर ली है। इसमें से जो क्या देखते हैं, अब देखते हैं जो 118 तत्व हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या देखते हैं हम, जो 92 तत्व हैं, जो 92 तत्व क्या हैं, ये धातुएं हैं। ये क्या है, धातु हैं। ठीक है, और जो 19 क्या है इसके अंदर अधातु हैं। मतलब विज्ञान ने जितनी तत्वों की खोज की है उनमें से 92 जो तत्व हैं वो तो क्या है, धातु हैं। और 19 तत्व क्या हैं, ये कैसी हैं, ये अधातु हैं। और 7 क्या है, मिश्र धातु में। 7 क्या है, मिश्र धातु। मतलब कि इन 7 ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर धातुओं के भी गुण होंगे और अधातुओं के भी गुण होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो कुल मिला के कितना आएगा, 118 तत्व बनते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि विज्ञान ने अभी तक 118 तत्वों की खोज कर ली, जिसमें से 92 तो क्या है, धातुएं हैं, 19 क्या है, अधातु हैं, 7 क्या है, मिश्र धातु हैं। अगर इन सभी को मिलाएं तो कितने तत्व बनते हैं, 118 तत्व बनते हैं। अब हम इन बारी बारी से इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि धातुएँ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे बताया सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है ना, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी धातुएँ होती हैं। सोना, चांदी है ना, तांबा, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। मतलब इन सभी तत्वों को हम क्या बोलेंगे, धातुएं बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फिर बात करते हैं अधातु की। देखिए जितनी भी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, कार्बन है, नियॉन, ठीक है, नियॉन है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ये सभी कैसी हैं, ये सभी अधातु हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, जितनी भी गैसें होती हैं, ऐसे बोलते जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अधातु होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मिश्र धातु की। ठीक है, तो जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सारी ठीक है, जर्मेनियम है, ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर धातुओं के भी गुण होंगे और अधातुओं के भी गुण होंगे। तो इन सभी तत्वों को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर ठोस अवस्था में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके जो घर है, घर के अंदर अगर कोई गेट लोहे का बना हुआ है तो कितना ठोस होता है एकदम, है ना। अगर खिड़कियाँ लोहे की बनी, वो भी एकदम ठोस होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर घर के अंदर लोहे जैसी है तो एकदम ठोस होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो इन सभी मतलब इसका मतलब क्या है, जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर ठोस होती हैं। ठीक है, और जो अधातु जितनी भी गैसें हैं वो सभी अधातु के अंदर आती हैं। ठीक है, जितनी भी गैसें हैं वो सभी अधातु के अंदर आती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, नियॉन है और बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो 19 तत्व ऐसे हैं जो अधातु के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर 7 तत्व ऐसे हैं जो मिश्र धातु के अंदर आते हैं। मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जिनके अंदर धातुओं के भी गुण होंगे और अधातुओं के भी गुण होंगे। जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी क्या कहलाएंगे, मिश्र धातु कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए अब आज का जो चैप्टर है हमारा उसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, भौतिक गुणधर्म देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए भाई, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 में से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं जैसे आयरन, कॉपर। अब हमने यहाँ पर कुछ धातुएं ले ली, जैसे आयरन ले लिया। आयरन मतलब होता है लोहा, कॉपर मतलब होता है तांबा, एल्युमिनियम जानते हैं आप लोग, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ठीक है, से तथा आसानी से मिलने वाले कुछ धातुओं के हमने क्या ले लिए, कुछ नमूने ले लिए, मतलब उनके कुछ सैंपल हमने अपने पास रख लिए। ठीक है, तो अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात है। तो भौतिक मतलब क्या होता है, मतलब भौतिक मतलब होता है जो चीज़ हमें दिख रही है, मतलब वो देखने में कैसा है, उसकी दिखावट कैसी है ना, देखने में कैसा है। भौतिक मतलब देखने में कैसा है। ठीक है, आई बात समझ। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कोई भी जो पदार्थ है उसका भौतिक गुणधर्म, मतलब वो देखने में कैसा है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसका भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो एक बात करें, जो धातुएं होती हैं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार। देखिए मैं एक यहाँ पर ना एक टेबल सा बना लेता हूँ धातु और अधातु का। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ठीक है,
देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम धातु और यहाँ लिख लेते हैं अधातु, ठीक है। इन दोनों को एक साथ साथ हम पढ़ेंगे ताकि दोनों का अंतर हमें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहली बात हम ये करते हैं, धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, ठीक है। धातु कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, या फिर धातुओं के पास क्या होती है, धात्विक चमक होती है, ठीक है। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, या लिखते हैं धात्विक चमक होती है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं धात्विक चमक होती है। धातुओं के पास धात्विक चमक होती है, ठीक है। आपने 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 देखा होगा हमारे घर के अंदर जो औरतें होती हैं वो सोने या चांदी के क्या पहनती, गहने पहनती हैं ना। अब आपने देखा सोना और चांदी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है कि नहीं होता भाई, वो काफ़ी दूर से देखने में शाइन मारता है। इसका मतलब क्या है भाई, सोना और चांदी तो धातुएं हैं, इसलिए मतलब क्या धातुओं के पास चमक होती है, इसलिए हम बोलते हैं धातुएं कैसी होती हैं, धातुओं के पास धात्विक चमक होती है, वो चमकती हैं, ठीक है। लेकिन जो अधातु होते हैं उनके पास ये गुण नहीं होता, अधातुओं में ये गुण नहीं होता, जो अधातुएं होती हैं ये चमकती नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अधातु धात्विक चमक नहीं होती इनके पास, ठीक है। लिख देते हैं धात्विक चमक नहीं होती, ठीक है, धात्विक चमक नहीं होती है। आगे बात समझ में, जो अधातुएं होती हैं उनके पास धात्विक चमक नहीं होती, मतलब वो खुद चमकती नहीं है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, क्लोरीन है, इनके पास कोई चमक नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इनमें चमक होती है, दूर से चमक मारती है, ठीक है। परंतु अब जो बात बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान रखनी है आपने, परंतु आयोडीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन क्या, ये भी एक प्रकार की अधातु है, इसके पास चमक होती है, आयोडीन के पास चमक होती है, आयोडीन के पास चमक होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। सिर्फ एक ही ऐसी अधातु है आयोडीन जिसके पास चमक होती है, ठीक है। आपने घर में देखा होगा, आप लोग जब आयोडीन वाला नमक जो इस्तेमाल करते हैं खाने में, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको नमक क्या होगा, वो चमकता हुआ नज़र आता है। उसका कारण ये है क्योंकि उस नमक में क्या मिला हुआ, आयोडीन मिला हुआ। अगर किसी नमक में आयोडीन नहीं मिला होगा तो वो नमक चमकेगा नहीं। जो नमक में जो चमक आ रही है ना, वो आयोडीन के कारण ही आती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हमने अभी पहली बात तो हमें समझ में आ गई होगी कि धातुएं कैसी होती, चमकदार होती हैं, ठीक है। और जो अधातुएं होती हैं ये चमकदार नहीं होती, इनके पास चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके पास चमक होती है, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसके दूसरे अंतर की। पहला अंतर तो मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि धातुओं के पास धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं के पास चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन के पास चमक होती है, ठीक है। आयोडीन एक अधातु है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में कि जो धातुएं होती है कैसी होती है, कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है, सामान्यतः लिखेंगे सामान्यतः, मतलब नॉर्मली धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती है, ठोस होती हैं या फिर कठोर होती है, ठोस होती हैं या फिर कठोर होती हैं, ठीक है। सामान्यतः जो धातुएं कैसी कठोर होती हैं, आप देख रहे हैं ना, लोहा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है ना, लोहा है, ठीक है, तांबा है, काफ़ी ठोस होती हैं चीज़ें, ठीक। चांदी ये भी ठोस होती है, ठीक। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे ठोस या फिर कठोर बोले, मतलब धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं। सभी नहीं बोला मैंने, अगर मैं यहाँ बोलता सभी तो फिर बात गलत हो जाएगी। सभी धातुएं कठोर नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ सामान्यतः, ज़्यादातर जो धातुएं वो कठोर होती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, परंतु जो अधातुएं हैं ये कठोर नहीं होती, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो धातुएं हैं वो तो ज़्यादातर कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। परंतु जो अधातुएं हैं ये भी ज़्यादातर, मतलब जो अधातुएं होती हैं या तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। जो अधातु हैं या तो ये ठोस अवस्था में पाई जाएंगी या फिर गैसीय अवस्था में, मतलब गैस के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो धातुएं क्या होती हैं तो कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे बताया सोना है, चांदी, तो कैसे होती है, ठोस होती है, मतलब है ना। परंतु जो अधातुएं होती हैं ठोस अवस्था में या फिर गैस अवस्था में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ना धातुओं के इस गुणधर्म को, जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, जब वो कठोर अवस्था में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, कुछ ऐसी भी धातु है जो कठोर नहीं होती, जैसे क्या होता है, जैसे पारा, ठीक है। परंतु जो पारा है, यह कठोर नहीं होता, परंतु पारा कठोर नहीं होता। ये पारा क्या एक प्रकार की धातु है। आपने देखा होगा जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो जब डॉक्टर जब आप कहते हो सर मुझे बुखार है, तो आपका बुखार चेक करने के लिए मुंह के अंदर जो वो थर्मामीटर डालता है, उस थर्मामीटर के अंदर जो सफ़ेद रंग का जो तत्व या फिर जो पदार्थ आप देखते हैं जिससे आपके शरीर का तापमान का पता चलता है ना, वो जो सफ़ेद रंग का जो मतलब जो चमकीला सा जो पदार्थ होता है वो पारा ही है, ठीक है। ये
पारा का इस्तेमाल थर्मोमीटर के अंदर होता है हमारे जो शरीर का तापमान है उसका पता लगाने के, ठीक है। तो पारा एक प्रकार की धातु है, लेकिन ये कठोर अवस्था में नहीं है, ये क्या है, ये द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक ऐसी अधातु है जो कठोर नहीं है, और ये कैसी है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका नाम है बेरियम, ठीक है। क्या नाम है इसका, बेरियम, सॉरी बेरियम नहीं, ब्रोमीन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। केवल ब्रोमीन ही ऐसी धातु है जो कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं, ज़्यादातर जो अधातुएं होती है तो वो ठोस होती हैं या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती है, परंतु एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। और उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर तो ये कठोर होती हैं, परंतु एक ऐसी भी धातु है जो कठोर नहीं है, उसका नाम क्या है, पारा। पारा जो होता है ये कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में होता है पारा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तो भाई धातुओं में एक आपने गुण देखा होगा कि धातुओं के पास क्या होती है, मतलब धातुओं, आपने घर के अंदर जो गेट देखे हैं वो अगर लोहे के बने हुए हैं तो लोहे की क्या है, वो गेट बना रखा है तो लोहे की क्या है, वो पतली पतली शीट ही तो होती है, मतलब पतली पतली लोहे की क्या है, वो एक प्रकार की उनकी चादर होती है, लोहे की चादर ही तो है। आपका जो गेट है देखा जाए एक प्रकार से लोहे की वो क्या है, चादर है। इसका मतलब क्या है, धातुओं के पास ये गुण होता है कि उनको पीट कर हम पतली पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, धातुओं को, मतलब कुछ धातुएं जो होती हैं उनको पीट कर जब हम पतली पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं तो इस धातुओं के इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। आपने घर में देखा ना, आपके घर के जो गेट हैं अगर वो लोहे के बने हुए हैं तो लोहे का गेट क्या एक्चुअली में वो जो लोहे की क्या है, वो एक पतली सी चादर है ना। तो लोहे को पीट कर एक पतली सी चादर में परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया, है ना। तो इसका मतलब ये धातुओं के पास कौन सा गुण होता है, आघात वर्ध्यता का गुण होता है। आघात वर्ध्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं को पीट कर जब पतली चादरों में बनाया जा सकता है तो धातुओं के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। आगे बात समझ में, मतलब धातुओं के पास कौन सा गुण होता है, आघात वर्ध्यता का गुण होता है, आघात वर्ध्यता होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो धातुएं होती हैं पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, पीटने पर, ठीक है, ध्यान रखना, पीटने पर, ठीक है। परंतु जो अधातुएं होती हैं इनके पास ये गुण नहीं होता, ठीक है, इनके पास आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता, ठीक है। लिख देंगे इनके पास ऐसा गुण नहीं होता, अधातुओं के पास आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता, क्योंकि जब हम इनको पीटेंगे या फिर तोड़ेंगे, मतलब जब पीटने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, लेकिन ये पतली चादरों में परिवर्तित नहीं होती। आगे बात समझ में, जो अधातुएं होती हैं अगर हम इनको पीटेंगे किसी चीज़ से तो ये पतली चादरों में परिवर्तित नहीं होंगी, ये टूट जाती हैं, ठीक। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके चौथे पॉइंट पे। अब देखते हैं हम, चौथा पॉइंट ये आता है, आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो बिजली की तारें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, ज़्यादातर हमारे घर के अंदर बिजली की तारें वो तांबे की बनी होती हैं, आपने देखा होगा, है ना। और आपने अपने घर के आसपास जो बिजली के खंभे देखे होंगे तो वो जो तार, जो बिजली खंभों पे जो तार लगी होती है किसकी लगी होती है, वो एल्युमिनियम की लगी होती है, इसकी एल्युमिनियम की लगी होती है। एल्युमिनियम भी क्या एक प्रकार का, ठीक है, तांबा और जो एल्युमिनियम ये दोनों क्या एक प्रकार की धातु ही है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो धातुओं के इसी गुण को हम बोलते हैं तन्यता, मतलब धातुएं हैं जब इनको हम पीट कर, मतलब जो धातुओं को हम क्या, जब पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं के अगर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं तो धातुओं के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। तन्यता का मतलब क्या बताया कि धातुएं हैं जब ये पतले तारों में परिवर्तित हो जाती हैं, पतले तार में परिवर्तित हो जाती हैं तो धातुओं के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा घर के अंदर जो बिजली की तारें बनी होती ज़्यादातर वो तांबे की बनी होती हैं, या फिर जो बिजली के खंभे हमारे आसपास है उनमें जो तारें लगी होती हैं वो एल्युमिनियम की लगी होती हैं। उसका कारण यही है क्योंकि धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि उनकी हम पतली पतली तारें बना सकते हैं, उनको खींच कर हम पतली पतली तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। परंतु जो अधातुएं होती हैं उनके पास ये गुण नहीं होता, ये गुण नहीं होता, ठीक है। अधातुओं के पास ये गुण नहीं होता, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि 1 ग्राम जो सोना है, आपको जानकारी हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से जो हम क्या है,
ग्राम सोने से हम क्या है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कितना कितना किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम जो सोना है इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। परंतु इसका तार नहीं बना जाता कि उसका कारण ये हो कि सोने की जो धातु काफ़ी महंगी है। ठीक है, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जाते। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके आगे हम। अच्छा भाई, हमने 4 पॉइंट तो पढ़ लिया, 4 अंतर दोनों। अब पढ़ते हैं 5वां अंतर। ठीक है, तो 5वां अंतर तो ये है कि जो धातुएं होती हैं तो ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। ऊष्मा की चालक बोल लो या फिर सुचालक बोलो। ठीक है, मतलब एक धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि धातुओं में से ऊष्मा है वो बहुत आसानी से पास हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जितने भी बर्तन हैं वो सारे सारे किसके बने हुए हैं, धातुओं के बने हुए हैं ना भाई। जैसे कि स्टील, जैसे गिलास है, कटोरी है, पतीला है ना, या फिर कोई सा भी बर्तन जिसमें आप खाना पकाते हैं, चाहे है ना, वो सभी बर्तन किसके बने हुए, धातुओं के बने हुए। तो उसका कारण ये है, कारण क्या है, क्योंकि धातुओं में जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो जल्दी से क्या होती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे ऊष्मा की चालक होती है। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। ऊष्मा मतलब होता है हीट। ठीक है, और चालक मतलब होता है पास हो जाती है। मतलब जो ऊष्मा जो है, गर्मी जो है, इसमें आसानी से क्या होती है, नीचे से ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, जब हम बर्तन, जब चाय बनाते हैं या फिर सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं ना, तो जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उस बर्तन में ऊष्मा जो नीचे से गैस में से जो हीट निकलती है वो क्या है, वो जल्दी से आपके खाने तक पहुंच जाती है ना। इसका मतलब क्या, जो जिस बर्तन जो है वो जिस धातु का बना, उस धातु की क्या खासियत है कि उसमें ऊष्मा जल्दी से क्या होती है, मतलब पास हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, परंतु जो अधातुएं होती हैं ये ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुओं के पास ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक, चालक चालक लिखा है, इसका मतलब उसमें से हीट जो है, ऊष्मा जो आसानी से पास हो जाएगी। लेकिन जो जब हम बात करें अधातुओं की, तो ये क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। मतलब इनमें से गर्मी पास नहीं होती, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। ठीक, अब आपने देखा होगा, देखो आपके घर के अंदर कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जिनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। जैसे कि चायदानी आपने देखी होगी, है ना। चायदानी का हैंडल कैसा होता है, चायदानी के हैंडल पे वो देखिए ना, वो मतलब जो चायदानी का हैंडल होता है वो कुछ काले रंग का होता है, उसके ऊपर, है ना। तो काले रंग की जो प्लास्टिक लगी होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, जब आप चायदानी में चाय बनाएं तो जब आप चायदानी को उठाएं तो आपका हाथ ना जले, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है काले रंग की, वो क्या करती है, वो ऊष्मा को, मतलब हीट को, जो जब बर्तन गर्म हुआ, चाय बनी तो बर्तन तो पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। तो उससे कारण क्या होगा कि जो जब आप हैंडल को पकड़ेंगे, चाय के हैंडल, तो आपका हाथ ना जले, है ना। वो जो प्लास्टिक, जो काले कलर की जो प्लास्टिक है जो चायदानी के हैंडल पे लगी हुई है, उसका कारण, उसका काम क्या है, वो ऊष्मा को पास नहीं होने देता। मतलब उसमें से ऊष्मा निकल के आपके हाथों में नहीं लगती और आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलता। मतलब क्या कर रहा है, ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक का हैंडल क्या है, वो एक प्रकार की आधातु है जो क्या कर रही है, ऊष्मा का कुचालक का काम कर रही है। मतलब उसकी ऊष्मा को या हीट को हमारे हाथों तक नहीं पहुँचने दे रही और हमारे हाथों की क्या कर रही है, ऊष्मा से रक्षा कर रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब चलते हैं छठे पॉइंट पे। ठीक है, अब देखते हैं जो धातुएं क्या करती हैं, ये विद्युत का चालन करती हैं, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, के चालक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर के अंदर जो, मतलब जितनी भी तारें मैंने बताई कैसे बनी होती हैं, वो तांबे की बनी होती है। और तांबा क्या है, एक प्रकार की धातु है। ठीक है, तो इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो धातुओं में से जो करंट है, जो विद्युत है, करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत। ठीक है, मतलब जो धातुएं होती हैं इनमें से जो करंट है वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, मतलब इसमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, जो मतलब जो तांबे की तार हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि तांबा क्या है, वो विद्युत का चालक है। उसमें से विद्युत जो है, करंट जो है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, करंट आसानी से पास हो जाएगा, वो करंट को रोकेगी नहीं। ठीक है, अब लेकिन जो धातुएं होती हैं कहते हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, कहते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए भाई, आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो बिजली की तार वगैरह होती है, ऐसे मान ली बिजली की तार है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे घर के अंदर बिजली की तार होती है, उसके ऊपर जो जो
जो रबड़ की जो कोटिंग जो जो परत देखते हैं ना, आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब घर के अंदर जो तारें होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, कोई हरे रंग की, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, है ना। लेकिन जब आप उस रबड़ को लेकिन जब आप उन तारों को छीलते हैं तो अंदर तो वही रंग की, मतलब अंदर तो तार वही एक रंग की तार निकलेगी ना, मतलब जो भी रंग होगा तार का, ठीक है। लेकिन जो ऊपर ये जो रंग बिरंगा जो उसके ऊपर रंग देख रहे हैं ना आप तारों के ऊपर, या वो है कि एक्चुअली में कि तारों के ऊपर जो अंदर तो तार है, अंदर तो क्या है, धातु की लंबी सी तार है, लेकिन उस तार के ऊपर क्या क्या आता है, एक रबड़ की परत, एक रबड़ की एक परत होती है जो क्या करती है, जो करंट या फिर जो विद्युत तार के अंदर होना उसको बाहर आने से रोकती है। अगर जो घर के अंदर जो तारें हैं अगर उन्हें छील दिया जाए तो क्या हो जाएंगे फिर, अगर वो तार छील दें फिर आप उन तारों को छुएं और उसमें से अगर करंट जा रहा होगा तो आपको क्या हो, करंट लग जाएगा। लेकिन क्या होता है, घर के अंदर जितनी भी तारें होती हैं उनके ऊपर एक रबड़ की एक परत होती है जो तारों को जलने से रोकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए तार है ये, ठीक है, आए बात समझ में। तो ये जो आप तार देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद रंग का जो पदार्थ इस तार के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार की आधातु है जो क्या करेगी, जो इस तार में से करंट को हमारे हाथों में या हमारे शरीर में लगने से रोकेगी, ठीक है। तो ये जो सफ़ेद रंग का पदार्थ है इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक प्रकार की ये आधातु है, और ये क्या है, विद्युत का कुचालक है जो क्या कर रहा है, करंट को या विद्युत को हमारे हाथों में या शरीर में लगने से रोक रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब चलते हैं इसके ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो हमारी जो घर की तार होती है उसके ऊपर जिस रबड़ की परत चढ़ी होती है उसे हम बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं, पीवीसी, ठीक है। जिस रबड़ की परत चढ़ी होती है तारों के ऊपर उसे बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी का क्या जो पूरा नाम है, ये था पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, ठीक है। आगे बात समझ में। अब लास्ट बिंदु रह गया आपके पास। लास्ट जो अंतर ये है कि धातुएं कैसे होती है, सोनरस होती हैं। कैसे होती है, सोनरस होती हैं। सोनरस का मतलब ये होता है भाई कि धातुओं को अगर हम मारेंगे तो उसमें से कैसी आवाज़ आएगी, घंटी जैसी आवाज़ सुनाई। कैसे, घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं में से। कैसी क्या होता है, घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। धातुएं हैं जब उनको पीटेंगे या मारेंगे किसी चीज़ से, जैसे आप गेट है आपके लोहे का, अगर आप उस गेट को चम्मच से पीटेंगे तो कैसी घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं इनके पास ये गुण नहीं होता है। अधातुओं के पास ये गुण नहीं होता, ये गुण नहीं होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको चैप्टर वो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे अधातु के बारे में, ठीक है। तो भाई पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है। इससे मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास क्या है, कुल 118 तत्व हैं। उसमें से देखिए तो 92 तो क्या है, धातुएं हैं, और जो अधातु कितनी 19 है। तो हम क्या देखेंगे, धातुओं की तुलना में जो अधातुओं की संख्या वो तो काफ़ी कम है ना। फिर आगे क्या बताया गया, जैसे कार्बन है, सल्फर, ये सारे क्या है, ये सारे अधातुओं के नाम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, ठीक है ना, कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। ब्रोमीन, ठीक है, मैंने पहले बताया था ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है। बताया था मैंने आपको पहले कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो सिर्फ द्रव अवस्था में। इसके अलावा सारी जो धातुएं या तो वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी या फिर वो गैसीय अवस्था में होती हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम अधातुओं के कुछ और गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ धातुओं और जो अधातु थे उनमें अंतर करके पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे जो अधातुएं होती हैं इनके पास और कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो भाई यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। बताया था मैंने, पारा जो होता है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है। पारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। बताया था ना, ज़्यादातर जो धातुएं वो ठोस अवस्था में। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर लोहे का जो गेट है वो ठोस अवस्था में, लोहे की खिड़की भी ठोस अवस्था में है। परंतु जो मरकरी है ये ठोस अवस्था में नहीं है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो ठोस न होकर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। सिर्फ यही एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
फिर आगे देखेंगे धातुओं का गलनांक अधिक होता है। गलनांक की बात करें क्या होता है भाई, देखिए गलनांक वैसे क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, गलनांक क्या होता है, ठीक है। मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको गलनांक क्या होता है, ठीक है। जिस तापमान पर कोई भी वस्तु पिघलना आरंभ या कोई भी पदार्थ पिघलना आरंभ करता है, ठीक है। जिस ताप पर कोई पदार्थ या कोई तत्व पिघलना आरंभ करता है, जिस ताप या फिर तापमान बोल दी है ना, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ या तत्व पिघलना आरंभ करता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, ठीक है, गलनांक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस पिघलना आरंभ करता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक, ठीक है। जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ या तत्व पिघलना आरंभ कर देता है उस तापमान को उस पदार्थ का क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। जैसे जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ होती है 0 डिग्री तापमान पर क्या करती है, ये पिघलना आरंभ कर देती है। तो जो 0 डिग्री तापमान है ये क्या है, बर्फ़ का गलनांक कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गलना आरंभ कर दे, अगर मैं बात करूँ बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री तापमान पर क्या करती है, पिघलना आरंभ कर देती है। तो ये जो 0 डिग्री तापमान है ये क्या है, ये बर्फ़ का गलनांक है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, मतलब धातुएं जो है वो अधिक तापमान पर क्या करेंगी, वो पिघलेंगी, ठीक है। तो यही बात बताया गया, धातुएं कैसी हो, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ठीक है। धातुएं ऐसी होती हैं कि इनको गलने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, इनको पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो बहुत ही कम तापमान पर पिघल जाती हैं। मतलब अगर हम उनको अपनी हथेली में रखेंगे ना, यहाँ पर अगर हम उन धातुओं को अपनी हथेली में रखें यहाँ पर, तब भी क्या होगा, वो हाथ में रखते ही क्या करेंगी, वो पिघलने लग जाएंगी। इसका मतलब क्या, उनका जो गलनांक है वो बहुत कम है, उनका जो तापमान है जिस तापमान पर वो पिघलेंगी वो तापमान बहुत ही कम होता है। ऐसी कौन सी धातुएं, गैलियम और सीजियम, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है ये कि गैलियम और सीजियम ऐसी 2 धातुएं हैं जो क्या है, जो बहुत कम तापमान पर क्या कर देती हैं, वो पिघलना आरंभ कर देती हैं। अगर हमने लिखा ना, यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लग जाएंगे। गैलियम और सीजियम 2 धातुएं हैं, अगर आप इनको अपनी हथेली पर रखेंगे तो जो हाथ की जो गर्मी है उसी से ये पिघलना आरंभ कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे चलते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। मैंने बताया था आपको आयोडीन क्या है, एक प्रकार का ये अधातु है, लेकिन फिर भी ये चमकीला होता है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। कार्बन क्या है, एक ऐसी, मतलब था जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कार्बन एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। और ये क्या होती है, 3 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। मतलब ये विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, ठीक है। जो कार्बन के अलग अलग कार्बन जो हमें अलग अलग रूपों में मिलता है, हर एक रूप को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। आपने देखा होगा अगर हम हीरे की बात करें, हीरा भी क्या एक प्रकार का कार्बन से बना हुआ है, हीरा एकदम शुद्ध ठोस कार्बन है, ठीक है। तो हीरा लिखा है, हीरा एक कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। जो हीरा है वो पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। मतलब इतना, मतलब जो एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है और सबसे ठोस पदार्थ यही है, ठीक है। इसका गलनांक जो है वो काफ़ी अधिक होता है, मतलब इसको गलने के लिए काफ़ी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और इसका जो क्वथनांक मतलब होता है एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ पिघलना आरंभ करता है, कोई पदार्थ उबलना। क्वथनांक में जब भी बात करेंगे तो ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ करता है, तो उस तापमान को, उस पदार्थ का हम क्वथनांक कहेंगे। जैसे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, उबलना आरंभ कर देता है, तो 100 डिग्री जो सेल्सियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो पानी का क्वथनांक है। उसी प्रकार से तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो हीरा है, हीरे का गलनांक भी बहुत अधिक होता है, इसका जो क्वथनांक है वो भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। परंतु अब मैंने ये बताया था कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है, लेकिन इससे कुछ ऐसे अपर रूप हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है। वैसे जो अधातुएं होती हैं ना, इनमें से करंट पास नहीं होता जल्दी से, लेकिन कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है, उसका नाम है क्या, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। लिखा ना, कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक होता है, उसमें से करंट आसानी से पास हो जाता है, ठीक।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, क्षारीय धातु। कुछ धातु कैसे क्षारीय होती है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। कुछ धातुएं इतनी इतनी मतलब सॉफ्ट होती है, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, और इनका जो घनत्व होता है और जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। ठीक है, लिखा है ना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इनके घनत्व और गलनांक काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, मतलब जो सोडियम पोटेशियम जो धातुएं हैं ये काफ़ी अधिक मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इतनी मुलायम या सॉफ्ट होती हैं कि हम इनको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बस वो यहीं तक। ठीक है, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है कि हाँ सर आपने ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये बात कैसे होगी, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट जरूर करके बताइए कि सर कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है, कोई स्पेशल चैप्टर समझना है तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस चैप्टर पे वीडियो नेक्स्ट टाइम वीडियो उस पर बना सकूं। ठीक, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, ओके।